नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे थे। अगर हम चुनाव समय की बात कर लें तो उस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना मुद्दा बनाया था बेरोजगारों को रोजगार देने का। उन्होंने हर वक्त यही ऐलान किया था और हर वक्त वो यही कहते नजर आते थे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहले कैबिनेट में ही 10 लाख रोजगार युवाओं को देंगे। और वहीं विपक्ष में जो लोग उनके खड़े थे उनका कहना था कि उनकी सरकार अगर बनती है तो 19 लाख रोजगार युवाओं को दी जाएंगी। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर को देखें तो ऐसा कुछ भी होता आज के समय में नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अगर छात्र अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो इसे लेकर के आज तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है, आइए हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, देश में रोजगार और कमाई दिन पर दिन लगातार घट रही है। इस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है। यानी कि साफ तौर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब राज्य के साथ साथ देश पर भी यानी कि केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर हम बेरोजगारी को देखें तो बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। कोरोना समय में हमने देखा है किस प्रकार से काफ़ी लॉकडाउन से काफ़ी नुकसान हुआ है। कई सारी चीज़ें, कई कंपनीज बंद हो गई हैं जिस वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसे लेकर के ही आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेर लिया है और उन्होंने महंगाई पर भी बात कर दी है। दरअसल हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चाहे वो फल सब्जी के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, हर चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है और इससे आम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर के लगातार विपक्ष के लोग आवाज़ उठाते नजर आ रहे थे। आम लोगों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं इस मुद्दे को लेकर के कि महंगाई को अब कम करना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर हम रोजगार की बात कर ले तो हमने देखा है कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो सड़क पर उतरते हैं, अपने मांग को रखते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। अगर हम बात कर लें एसटीईटी की, सीटीईटी की, शिक्षक नियुक्ति की, इन सब चीज़ों को हमने देखा है, बहुत करीब से देखा है। शिक्षक नियुक्ति की अगर हम बात कर लें तो काउंसलिंग के डेट कई बार दिए जाते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाता है, फिर नए सिरे से काउंसलिंग के डेट दिए जाते हैं, प्रोसेस कराए जाते हैं, फिर उन्हें रद्द कर दिया जाता है। एसटीईटी की बात कर लें, सीटीईटी की बात कर लें तो छात्रों की तरफ से मांग की जाती है कि उनकी नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार कोई भी बातों को सुनती नजर नहीं आती है, किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती नहीं नजर आती है। और इसी को लेकर के आज तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है और कहा है कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसलिए सरकार को अपने वादे को पूरा करना चाहिए। जो 19 लाख रोजगार देने के वादे सरकार ने किए हैं उसे पूरा करे अपने कार्यकाल के दौरान। इसको लेकर के आज तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोल दिया है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।